भाई तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 57 यानी कि 57वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ इतना कोशिश करिए कि आपकी तैयारी अच्छे से चलने लगे, क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी हमारा मई आज आ ही चुका है, तो आज हमारा 2 मई हो गया है। तो अगर आप अब तो आपका काम भी ख़त्म हो गया होगा। अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, तो अब से भी लग सकते हैं। तो अभी भी आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी से आप पढ़ाई को अपना टाइम देना शुरू कर दीजिए। तो आप लोगों से कुछ बात करनी है कि आप में से बहुत सारा कमेंट 2-3 दिन से ये आ रहा है कि एक नया टारगेट शुरू कर दीजिए, 1 मई से एक नया टारगेट शुरू कर दीजिए फिर से। तो आप लोगों को बता दूं कि यही चीज़ मुझे आप लोगों से पूछना था कि नया टारगेट शुरू करने का मतलब बहुत लोचा है, बहुत बवाल है। जैसे अब मैं तो ये 57वां दिन हो गया हमारा, 57 दिन हमें टारगेट करते करते। तो अब तो मैं पीछे जा नहीं सकता मतलब कि अब तो मैं फिर से वापस अपना टारगेट कर नहीं सकता। मैं करूँगा तो इसी के साथ करूँगा। अगर नया टारगेट मुझे देना भी होगा, अगर आप लोग कहने से अगर मैं नया टारगेट देता भी हूँ तो मैं बस बता सकता हूँ, दे सकता हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। डेली आपको टारगेट बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। मैं फॉलो इसी को करूँगा, और जब मैं बताऊँगा तो मैं सेम चीज़ ही बताऊँगा। और जब मैं बताऊँगा तो मैं सेम चीज़ ही बताऊँगा, जो जो हमने पहले दिन से जो जो करते आया है इस टारगेट में, वही सेम चीज़ मैं उसमें बताऊँगा। तो आप चाहे तो इसके पहले दिन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं नया शुरू कर दूं, लेकिन इसमें बहुत बवाल है, मैं चाहता नहीं हूं कि नया शुरू करूं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पुराने मतलब जो लोग इस टारगेट से जुड़े हैं कि क्या शुरू करना चाहिए या नहीं, और जो लोग नए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अगर मैं दूंगा भी तो मैं कुछ भी नया नहीं देने वाला। जो मैंने इसमें दी, जो जो किया है एकदम सेम चीज़ मैं उसमें भी करूँगा। तो बात वही है, चाहे तो आप इससे पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, या तो फिर नया जो दूंगा उसमें भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो बस यही चीज़ आप लोगों से पूछना था। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसीलिए ये इस पर सवाल उठाना ज़रूरी था। और उसके बाद तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्यायवाची करेंगे पुत्री का। पुत्री का पर्यायवाची हमारा है बेटी, आत्मजा, तनुजा और दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता, तनया। बेटी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता, तनया। तो ये हमारा पर्यायवाची है। इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब हम कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तो उसमें पुत्री का पर्यायवाची दिया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पर्यायवाची आपको लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना, और इससे अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका मैं बार बार बताता हूँ कि आपको बार बार लिखना है, बार बार बोलना है अपने दिमाग में। तब तक लिखना है और बोलना है, तब तक याद करना है जब तक आप खुद से आँख बंद करके एक बार पूरी पर्यायवाची को बोल ना लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टारगेट देख लेते हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में 27 का टेबल यानी कि पहाड़ा अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ करना है, मैथ ट्रिक्स करके ऐप, जो ऐप है, एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके, उसी में आप 27 के टेबल का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको इस किताब का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाना है। तो हमने 8 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। इस किताब का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाना है, जिसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि UPSI के प्रीवियस ईयर का आप ऑनलाइन लगाना, तो एग्जामपुर चैनल पे, एग्जामपुर जो ऐप है उस पर पूरा UPSI का प्रीवियस ईयर का सेट मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी साहित्य के क्वेश्चन या जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आपको अपनी एक कॉपी बनाई होगी, उसमें आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है, ताकि उसे बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो और क्या करना है, जो भी ग्रामर का पोर्शन आपको इसमें गलत हो जाए, जो ना आए, जो आपको कन्फ्यूजन लगे, उसे जाके एक बार अपने किताब में या अपने नोट्स में उसे अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन का यही सबसे अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन, जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन फंसे उसी चैप्टर को जाके रिवीजन कर लीजिए। अगर उसी चैप्टर से बार बार क्वेश्चन फंसता है तो उसी चैप्टर को बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको साहित्य में आज भी अज्ञे जी के रचनाओं को याद करना है, क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। तो अगर आपने जो कल UPSI का प्रैक्टिस सेट था 8, उसमें अज्ञे जी की एक रचना भी आई थी। तो अज्ञे जी की रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद अनेकार्थी शब्द आपको करना है नाक का। तो नाक का अनेकार्थी शब्द है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। तो ये अनेकार्थी शब्द आपको करना है। तो हमने 3 अनेकार्थी शब्द हो जाएगा हमारा, एक तो द्विज हो गया, एक तो खर हो गया, ये तो एक नाग हो गया। तो ये आपको करना है। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 38 लेना है, संविधान में क्लास नंबर 51 लेना है, जिसमें हम कैग के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 148 इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 49 लेना है। तो कल हमने गौरी के बारे में पढ़ा। तो अब हमारा मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो गया है। तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद भूगोल का क्लास नंबर 8 लेना है आपको। फिर यूपी जीके का पीडीएफ नंबर 4, क्लास नंबर 4 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। केवल 3 से 4 मिनट लगते हैं पीडीएफ देखने में, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैप, संविधान और इतिहास का क्लास हम खान सर से करते हैं, ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो इन तीनों का वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। भूगोल हम टारगेट विद आलोक सर से करते हैं, उनका चैनल जो है टारगेट विद आलोक वो डिलीट हो गया है, तो अभी नहीं है, तो उनका किसी ने वीडियो डाल रखा है, तो वहीं से हम करते हैं। तो इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, तो आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैथ में नल और टंकी के क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमने 2 दिन नल और टंकी के क्वेश्चन लगाए, आज भी नल और टंकी के क्वेश्चन लगाएंगे। इस बुक के 60 इस बुक में टोटल 59 यानी 59 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने पीडीएफ बना के डाल दिया टेलीग्राम पे। आप लोग वहाँ से लगा सकते हैं, या तो कहीं और से भी नल और टंकी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। और अगर आप नल और टंकी के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं, यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर ने पूरा करा रखा है। उसके बाद रीजनिंग में 50 क्वेश्चन लगाने हैं। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के सेट तो मैं यहीं से डाल दूंगा। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का 40 क्वेश्चन का सेट तो मैं यहीं से डाल दूंगा। तो आपके 40 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, और आप 10 क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो बुक से, चाहे तो टेक्स्ट बुक से, जो भी आपके पास सुविधा हो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगस्त के दिवस अच्छे से याद करना है, और जनसंख्या, आज फिर से आपको जनसंख्या अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ढिलवाई करें, प्लीज़ यार ढिलवाई मत करिए, अपना टारगेट डेली बाय डेली पूरा करिए और अपने पढ़ाई को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।